Brought to you by Techno Camon 30 series. बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक ही सीट थी जो कांग्रेस के पास थी। वो थी किशनगंज की सीट। चुनाव पूरे देश में खत्म, अब इंतजार चुनाव परिणाम का जो 4 जून को आएगा बिहार तक पर सबसे पहले। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं एग्जिट पोल, किशनगंज का एग्जिट पोल। आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या किशनगंज की सीट जो पहले कांग्रेस के पास थी इस बार भी उनके पास रहेगी या ये सीट छिन जाएगी? क्या ये जेडीयू के पास जा रही है या यहाँ एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान चुनाव जीत जाएंगे? सबसे पहले उम्मीदवारों पर अगर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद, वहीं जेडीयू के मास्टर मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान चुनाव लड़ रहे हैं। अख्तरुल इमान पिछला चुनाव भी बहुत शानदार उन्होंने लड़ा था, तीसरे नंबर पर वो चुनाव में रहे थे। लेकिन किशनगंज की सीट कांग्रेस ने तब जीती जब मोदी की लहर थी, और इस बार इंडिया गठबंधन के अंदर किशनगंज की सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई और मोहम्मद जावेद को ही फिर से यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। मोहम्मद जावेद को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी क्षेत्र में, चूंकि मोहम्मद जावेद भी लोगों की ये नाराज़गी थी कि वो क्षेत्र में लोगों से मिलते कम हैं और विकास की जो मोटी लाइन है उस पर से वो थोड़े कमज़ोर दिखते हैं। हालांकि उन्हें एक दलील बचाता हुआ नज़र आता है कि उनके पास ना केंद्र में उनकी सरकार और ना ही स्टेट में उनकी सरकार, तो उनकी बहुत सुनी नहीं जा रही। जेडीयू के कैंडिडेट, इन तीनों कैंडिडेट में देखा जाए तो प्रोफाइल वाइज वो सबसे कमज़ोर यहाँ पर नजर आए। और चुनाव के दौरान भी, चुनाव प्रचार में हालांकि जेडीयू के तमाम बड़े नेता यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन बड़ी बात ये कि वो खुद, अगर इन तीनों नेताओं को आप कंपेयर करें और साथ ही मतदाताओं के अनुसार भी, उन तीन में से सबसे कमज़ोर जेडीयू के ही नेता नजर आए। अख्तरुल इमान काफ़ी अच्छा चुनाव लड़े और उन्होंने बड़ी संख्या में वोट काटा भी है। बड़ी बात ये कि इस सीट पर, किशनगंज की सीट मुस्लिम बाहुल सीट है, लेकिन इस सीट पर जो हिंदू वोटर हैं वो एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी के डर से वो कांग्रेस को यहाँ वोट कर रहे थे। ये एक बड़ी बात है जो इस सीट पर देखने को मिली। बिहार तक के रिपोर्टरों के इनपुट के अनुसार बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि किशनगंज की सीट भी इस बार कांग्रेस के पास रह जाएगी, यानी कि जो परिणाम पिछली बार आए थे वही परिणाम किशनगंज की सीट पर इस बार भी दोहराया जाएगा। मोहम्मद जावेद यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि उनके जीतने का अंतर बड़ा हो सकता है। एक बड़े मार्जिन से मोहम्मद जावेद इस बार किशनगंज की सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में किशनगंज की सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार तक पर हर एक सीट का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही 4 जून को सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे सिर्फ बिहार तक पर।